दो मूर्ख बकरियों की कहानी। एक गांव में एक नदी बहती थी। उस नदी पर एक सकरा पुल था जिस पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति या जानवर चल सकता था। उस पुल का उपयोग गांव के लोग और जानवर अपने दैनिक कार्यों के लिए करते थे। एक दिन एक बकरी पूर्व दिशा से उस पर पुल पर चढ़ने लगी। उसी समय एक और बकरी पश्चिम दिशा से उस पुल पर चढ़ने लगी। दोनों बकरियों ने पुल के बीच में पहुंचकर एक दूसरे को देखा। वो दोनों इस बात पर अड़ी थी कि वो पहले पुल कौन पार करेगा। पहली बकरी बोली, तू हट जा, मुझे पहले जाने दे। दूसरी बकरी वो गुस्से में बोली, मैं क्यों हटूं, तू हट जा, मैं पहले जाऊंगी। दोनों बकरियों के बीच बहस होने लगी। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। वो एक दूसरे को धक्का देने लगी ताकि सामने वाला पुल से गिर जाए और वह खुद पार कर सके। झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो एक दूसरे को मारने के लिए अपने सींगों का उपयोग करने लगी। इस बीच उनकी समझदारी खत्म हो चुकी थी और वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने में जुट रही। आखिरकार एक जोरदार धक्के के बाद दोनों बकरियां अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर गईं। नदी की धारा तेज थी और दोनों बकरियों को बहाकर ले गई। वह बहुत ही मुश्किल से तैरकर नदी के किनारे पहुंची। भीगी हुई और थकी हुई दोनों बकरियां वहां बैठी और अपनी मूर्खता पर पछताने लगी। पहली बकरी बोली, हमने अपनी मूर्खता के कारण यह सब सहा। अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाते और एक दूसरे को जाने देते तो आज हम सुरक्षित होते। दूसरी बकरी भी दुखी होकर बोली, हाँ, हमें अपनी जिद और अहंकार के कारण यह सजा मिली है। अब हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इस घटना ने दोनों बकरियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने अपनी मूर्खता से सीखा कि अहंकार और जिद से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि समझदारी और धैर्य से ही समस्याओं का हल निकलता है। उस दिन से दोनों बकरियों ने संकल्प लिया कि वो कभी भी अहंकार और जिद से काम नहीं लेंगी और हमेशा समझदारी और शांति से अपने रास्ते तय करेंगे। गांव के अन्य जानवर ने भी इस घटना से सीख ली और वो भी अपने जीवन में धैर्य और समझदारी का पालन करने लगे। इस तरह दो मूर्ख बकरियों की कहानी ने पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया और सभी ने समझदारी और धैर्य के महत्व को समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और